बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिब हैं इम्तियाज़ असलम, इनकी जानिब से एक कमेंट है सुमेत और सुमेत, यानी इन्होंने ये लफ्ज़ जो है ना तोय के साथ भी लिखा है और ता के साथ भी लिखा है। इनमें से कौन सा नाम दुरुस्त है और इसका मतलब क्या है? देखिए, सही तलफ़ुज़ जो है ना वो तोय के साथ है, सुमेत। सबसे पहले छोटा सीन है, उसके बाद मीम है, उसके बाद या है और आखिर में तोय है, सुमेत। इसके माना होशियार के आते हैं, यानी होशियार और माहिर इंसान, और ऐसे इंसान जो तजर्बेकार और अपने मामलात में घाक हो और होशियार हो। इसके अलावा अरबी ज़ुबान में इसके और भी मानी निकलते हैं, जैसे मोतियों की लड़ी या मोतियों का हार। और इसके अलावा मिसबाहुल लुगात के अंदर इसके माना लिखे हुए हैं अस्समीतु, तोय के तलफ़ुज़ के साथ बाल साफ करके भुना हुआ बकरी का बच्चा, और अस्सुमेतु पक्की ईंटों का रद्दा। तो ये माना जो है ना ये मिसबाहुल लुगात के अंदर सुमेत लफ्ज़ के बताए हुए हैं। और इसके अलावा जामिया बिन नौरिया टाउन जो फतावा की मोतबर वेबसाइट है, उनके मुताबिक सुमेत एक सहाबी का नाम है, तो बात ही ख़त्म हो गई। जहाँ सहाबा सहाबियात के नाम आते हैं, अंबिया इकराम के नाम आते हैं, वहाँ माना की तरफ नज़र करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस उनका नाम होना ही निस्बत और बरकत के लिए काफ़ी होता है। लिहाजा बिला डाउट और बिला तरद्दुद बच्चे का सुमेत नाम रखा जा सकता है, क्योंकि ये एक सहाबी रसूल का नाम है। तो बहर कैफ ये मैंने आपको मुख्तसर सी मालूमात सुमेत लफ्ज़ की बताई है। सुमेत जो है एक सहाबी रसूल का नाम है, लिहाजा सहाबी की निस्बत से बच्चे का सुमेत नाम रखना न सिर्फ जायज़ है, बल्कि बच्चे का सुमेत नाम रखना बाइस बरकत भी होगा, और नेक फाली के तौर पर इंशाअल्लाह इस नाम के असरात बच्चे की ज़िंदगी के ऊपर भी पड़ेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत व शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।